नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अर्जित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रेसल प्रो। तो गाइस, कोडी रोड्स फिलहाल WWE के बहुत बड़े बेबी फेस का रोल प्ले कर रहे हैं और सोचो क्या हो अगर WWE का यही बेबी फेस WWE के अगेंस्ट हो जाए, यानी कि अपना हील टर्न कर ले और उसके बाद फैंस का रिएक्शन हील कोडी के लिए क्या होगा और जो WWE का लैंडस्केप है वो तो पूरी तरीके से तबाही हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार कोडी रोड्स के हील टर्न से WWE पे क्या फर्क पड़ेगा और कब ये हमें हील टर्न देखने को मिलने वाला है WWE के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है, कोडी रोड्स ने रिसेंट टाइम में खुद भी एडमिट करा है कि वो अपने बेबी फेस रन के बिल्कुल एंड पर है। इसका मतलब ये भी आ रहा है निकल के कि WWE कभी भी अब कोडी रोड्स का हील टर्न प्लान कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि ऐसी कौन सी स्टोरी लाइन WWE कोडी रोड्स के लिए सोचेगी जहां पर कोडी को हील टर्न कराया जाए एक बेबी फेस से। और ऐसे ही कुछ सिनेरियो के बारे में अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो भाई सबसे पहले सिनेरियो की बात करें तो ये हो सकता है कि कोडी रोड्स हमें रैंडी ऑर्टन के ऊपर टर्न होते हुए दिखाई दे जाए, जो कि लीड करेगा उनके हील टर्न वाले पर्सोना को। और गाइस, ये इसलिए अमेजिंग हो सकता है क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि रैंडी ऑर्टन के ऊपर कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो टर्न हुआ हो, बल्कि रैंडी ऑर्टन ही सबके ऊपर टर्न हो जाते हैं और अटैक करके अपना हील अवतार धारण कर लेते हैं। और ऐसा ही अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के ऊपर टर्न करेंगे और एक अपना फाइनल WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए शॉट यहाँ पर लेंगे। और ये स्टोरी का हर कोई वेट कर रहा है क्योंकि हम लोगों को पता है कोडी और रैंडी ऑर्टन का क्या सिनेरियो रहा है पास्ट में WWE के अंदर। और जब फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन कोडी पे टर्न करेंगे और अगर यहाँ पे हमारे पॉल ट्रिपल एच ऐसा कुछ कर देते हैं कि कोडी रोड्स ही रैंडी ऑर्टन पे टर्न कर जाए और यहाँ पे रैंडी हमारे फेस हो, कोडी हमारे हील हो, तो उस स्टोरी लाइन को देखने में कितना ज्यादा मजा आएगा। और आप लोगों को पता है कोडी रोड्स का हील टर्न यहाँ पे कुछ यहाँ से मीनिंग भी करता है, क्योंकि हमने पास में देखा है किस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने जब कोडी रोड्स का लास्ट टाइम चल रहा था पहले के टाइम पे, तो किस तरीके से यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को और उनके फादर डस्टी रोड्स को ट्रीट करा था। तो हो सकता है इसका बदला रैंडी ऑर्टन से हमें कोडी रोड्स अपने इस हील टर्न वाली स्टोरी में लेते हुए दिखाई दे जाए। तो देखते हैं क्या WWE इस सिनेरियो के साथ हमें आगे जाती हुई दिखाई देगी। फिलहाल बात करेंगे इस सेकंड सिनेरियो के बारे में, जो कि हो सकता है गाइस बहुत ऑब्वियस है और इसके चांसेस हैं कि यहाँ पे WWE इसको कराती हुई भी हमें दिख जाए आने वाले कुछ टाइम के अंदर, क्योंकि ये गाइस एक सिंपल सिनेरियो है। आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा, जब से कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हराया है रेसलमेनिया 41 के अंदर, तब से ही फैंस जो है वो कोडी रोड्स के साथ हैं। तभी हमने लगातार 2 रॉयल रंबल कोडी रोड्स को जीतते हुए देखा, 2 रेसलमेनिया मेन इवेंट करते हुए देखा अगेंस्ट रोमन रेंस, और फाइनली जब उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली तो फैंस पूरी तरीके से उनके साथ थे। बट जब से जॉन सीना यहाँ पे हमारे कोडी रोड्स के अगेंस्ट में आए हैं, हमने 2 टाइम ऐसा देखा है जब फैंस कोडी के ऊपर टर्न कर गए। एक तो रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट के अंदर और एक अभी हुई समर स्लैम के अंदर जब उनका मैच जॉन सीना के साथ हो रहा था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो वहां पे हमें देखा था कि क्राउड की तरफ से कोडी रोड्स को बू रिसीव हुई थी, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे कोडी रोड्स कर सकते हैं फैंस से ऊपर ही, और वो हमें टर्न होते हुए दिख सकते हैं WWE में। देखो शॉर्ट में आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। हो सकता है कुछ टाइम बाद कोडी रोड्स हमें कोई स्मैकडाउन का एपिसोड ओपन करते हुए दिखाई दे या क्लोज करते हुए, और वो वहां पर आके सभी को एड्रेस करें जैसा सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कोडी रोड्स आके फिर से फैंस से बातचीत करेंगे कि आप लोग किस बारे में बात करना चाहते हो। बट वहां पे उल्टा ही हो जाए, कोडी रोड्स आके ही कहें मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ करा बट उसके बदले मुझे क्या मिला। जब तुम लोग चाह रहे थे कि मैं रोमन को हरा दूं, मैंने रोमन को हराया, उसके बाद जिसको तुमने बोला उसको मैंने हराया, इस चैंपियनशिप को जिंदा रखा, तुम्हें एक से बढ़कर एक मैचेस दिए, रेगुलर रहा शो के ऊपर, बट जब तुम्हारा फेवरेट जॉन सीना आया तुम लोग मेरे को ऊपर ही टर्न हो गए। और ऐसी बातें करते हुए यहाँ पे फैंस के ऊपर ही कोडी रोड्स जब टर्न हो जाएंगे, जो लाइव अरीना में फैंस होंगे, जब फैंस को खुद ही गाली पड़ेंगी तो ऑब्वियसली उस सुपरस्टार को हेट करेंगे और वहां से हमें कोडी रोड्स का एक हील टर्न होता हुआ स्टार्ट देखने को मिल सकता है WWE के अंदर। एंड नाउ हम लोग बढ़ेंगे गाइस अपनी वीडियो के लास्ट एंड फाइनल सिनेरियो के बारे में, जो कि हो सकता है जो हमें एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में होता हुआ नहीं दिखा, वो आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिल जाए। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ द रॉक और कोडी रोड्स के मिलन की। तो गाइस जैसा कि हमने पहले देखा था, कोडी रोड्स को रॉक ने ऑफर दिया था सीधा सीधा कि उन्हें उनकी सोल चाहिए और उसके बदले में कोडी रोड्स को जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। बट उनका ये ऑफर कोडी रोड्स की जगह जॉन सीना ने अपना लिया था, और जैसा कि हमें रिपोर्ट्स निकल के सामने भी आई थी कि कोडी रोड्स ने खुद ही वहां पे मना कर दिया था कि वो अभी अपने आप को एक हील की तरह WWE के अंदर नहीं देखना चाह रहे हैं। बट अब पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जॉन सीना को हील टर्न कराने वाला जो एजेंडा था WWE
WWE का वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। हालांकि वो मैटर नहीं करता है क्योंकि जॉन सीना अपने लास्ट रन में है। बट कोडी अगर यहाँ पे हील टर्न हो जाते हैं, रॉक के साथ अलाइन हो जाते हैं WWE के अंदर, तो सोचो यार कितना मजा आएगा। एक टाइम पे जैसे सेथ रॉलिंस और अथॉरिटी का सीन था ना, आपने देखा था, ट्रिपल एच और मिकमैन पूरी कोशिश करते थे कि चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस के पास रहे और WWE के अंदर वो सिर्फ सेथ रॉलिंस के इर्द गिर्द हो। पर ऐसा ही हो सकता है जब कोडी रोड्स और द रॉक एक साथ अलाइन हुए और WWE इस तरीके से चलाएं, तो फैंस को एक बार फिर से मजा आएगा देखने में कि किस तरीके से जब कोडी के पास पावर आती है, वो फैंस के अगेंस्ट होते हैं, तो किस तरीके से उनका पर्सोना आता है, किस तरीके से वो मैचेस लड़ते हुए नजर आते हैं। उनकी जो माइक पे चीजें हैं जो अभी फ्रेंडली और कनेक्टेड होती हैं, वो किस तरीके से रोस्टिंग वे में या फनी वे में निकल के सामने आती है, उसे देखने का एक अलग ही मजा होगा। और जिस स्टोरी लाइन में गाइस रॉक शामिल हो जाए, उस स्टोरी लाइन में WWE फैंस इंटरेस्ट ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चाहे वो फेस की तरह हो चाहे हील की तरह हो, जहाँ रॉक है वहाँ TRP है और WWE को और कुछ नहीं, TRP और पैसे ही चाहिए। और ऐसा ही हो सकता है WWE हमें आगे आके करती हुई दिखाई दे जाए कि रॉक और कोडी रोड्स हाथ मिला ले और उसके बाद हमें WWE के अंदर एक न्यू एरा देखने को मिले, जहाँ एक तरफ होगी द रॉक की पावर, क्योंकि हमें पता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, CEO हैं, और दूसरी तरफ कोडी रोड्स की इन रिंग स्किल हो चाहे माइक स्किल हो, दोनों ही परफेक्ट हैं। और जब इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा तो हमें डेफिनेटली WWE देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों आप बताओ, मैंने आप लोगों को अपने 3 सिनेरियो बता दिए। अब इन तीनों सिनेरियो में से आप लोगों को कौन सा सबसे ज्यादा शॉकिंग और एंटरटेनिंग लगता है? कि आप चाहते हो कोडी रोड्स ऑटन के ऊपर टर्न हो जाए, या सिर्फ वो फैंस को ब्लेम करके एक सिंपल सा हील टर्न ले लें जैसा बाकी सभी सुपरस्टार करते हैं, या फिर रॉक के साथ अलाइन होके सभी लोगों को शॉक कर दें, रॉक की पावर के साथ साथ कुछ कमाल करके हमें WWE के अंदर बताएं? आप लोग अपने ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो इसको लाइक करना, साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और WWE की ऐसी ही शॉकिंग अपडेट्स के लिए बने रहो हमारे साथ इस चैनल पे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर कुछ धमाकेदार न्यूज एंड अपडेट्स को लेकर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय गाइस।